गुड इवनिंग। सो हम इकिगाई बुक का दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे और उसमें शीर्षक था थोड़ा सा तनाव अच्छा होता है। ज्यादा समय रहने वाला तनाव और ज्यादा मात्रा का तनाव भले ही लंबी आयु और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक हो, लेकिन कम मात्रा का तनाव हमारे लिए फायदेमंद होता है। डॉक्टर हार्वर्ड एस फ्रीडमैन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर हैं। उन्होंने 20 साल तक तनाव पर काम किया और यह जानने की कोशिश की कि उसका मानवीय जीवन पर क्या असर होता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो लोग कुछ हद तक तनाव में रहते हैं, वे सामने आई समस्याओं से लड़ने के लिए तन मन से ताकत लगाते हैं। ये लोग ज्यादा आरामदेह और सुस्त जीवन जीने वाले लोगों से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और ज्यादा जीते हैं। इससे यह साबित हुआ कि नियंत्रित मात्रा में तनाव रहने वाले लोगों पर तनाव का सकारात्मक परिणाम होता है। वे लोग ज्यादा आनंदित जीवन जीते हैं, अच्छी आदतें बनाते हैं तथा धूम्रपान व मद्यपान जैसी आदतों से दूर रहते हैं। इस किताब में हम 100 साल से ज्यादा यानी करीब 110 साल से ज्यादा साल जिए हुए लोगों से मिलने वाले हैं। उनसे मिलकर आपको यकीन होगा कि ये लोग काफी अच्छा जीवन जी पाए और खास बात तो यह है कि वे आखिरी समय तक काम करते रहे। अगला शीर्षक है ज्यादा बैठे रहने से भी बुढ़ापा चढ़ता है। पश्चिमी देशों में एक जगह पर बैठकर काम करने की संस्कृति बढ़ती जा रही है। इससे उच्च रक्तचाप, मोटापा जैसी बीमारियों से ग्रस्त होने का खतरा रहता है। साथ ही उनकी उम्र पर भी इसका असर होता है। काम की जगह पर या घर में एक ही जगह पर ज्यादा समय तक बैठकर काम करने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इससे सांस लेने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। एक ही जगह पर बैठे रहने से हाइपरटेंशन, बदहजमी, हृदय रोग, हड्डियों का कमजोर होना जैसी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार एक ही जगह पर बैठकर काम करने से प्रतिरक्षा शक्ति पर भी गलत असर पड़ता है और पूरे शरीर तंत्र का काम बिगड़ता है। यह समस्या सिर्फ कंपनी या ऑफिस में काम करने लोगों की नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों की है। जिन बच्चों को एक ही समय पर बैठने की आदत होती है, एक ही जगह पर बैठने की आदत होती है, उन बच्चों में काफी कम उम्र में मोटापा जैसी बीमारियां देखने को मिलती है। यही मोटापा आगे चलकर बाकी बीमारियों को आमंत्रित करता है। इसलिए बचपन से ही सक्रिय जीवन शैली की आदत डालना काफी जरूरी होता है। एक जगह पर लगातार बैठना उतना ही मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी हलचल और रोजमर्रा की जिंदगी में किया हुआ थोड़ा सा बदलाव इस समस्या को जड़ से निकाल सकता है। हमें अंदर और बाहर से भी कार्यक्षम रहने के लिए कुछ छोटे मोटे बदलाव करने होंगे। इसके लिए हमें कुछ बातों को अपने जीवन में साथ जोड़ना होगा। मसलन ऑफिस जाते समय पैदल जाएं, अगर संभव नहीं है तो रोज कम से कम 20 मिनट पैदल चलें। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएगी, सांस लेने की क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हों। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो समय टीवी के सामने बैठकर व्यर्थ जाता है, उस समय में शरीर को हलचल करने का मौका मिलता है। जंक फूड की बजाय फल खाना शुरू करें, इससे बार बार खाना नहीं पड़ेगा और शरीर को ज्यादा अच्छा खाना मिलेगा। सही मात्रा में नींद लें। 7 से 9 घंटे की नींद हमारे लिए सही है, लेकिन उससे ज्यादा मात्रा में नींद हमें सुस्त बना देगी। छोटे बच्चे या फिर जानवरों के साथ खेलें या किसी खेल टीम का सदस्य बने। इससे शरीर तो तंदुरुस्त होता ही है, साथ ही मन को भी नई ऊर्जा मिलती है। साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अपने रोज के कामों को सजगता से देखें, शरीर को हानि पहुंचाने वाली आदतों को पहचानें और उनकी जगह पर नई सकारात्मक आदतें डालें। यदि हम अपने रोज के जीवन में छोटे छोटे बदलाव करते हैं, तो इससे हमारा मन और शरीर दोनों तरोताजा होते हैं और इसी में लंबी उम्र के बीज बोए जाते हैं। अगला शीर्षक है स्वस्थ रहने का राज। माना कि बाहरी और भीतरी दोनों स्तरों पर हमारी उम्र बढ़ती है।
माना कि हम शरीर और मन दोनों स्तरों पर बड़े हो रहे हैं, लेकिन लोगों की उम्र पहचानने का सबसे आसान तरीका है उनकी त्वचा। हमारे शरीर के अंदर जो बदलाव होते हैं वे त्वचा पर स्पष्ट दिखते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हमारी त्वचा हमारे भीतर के सिस्टम का आईना होती है। जो लोग मॉडलिंग करते हैं वे बताते हैं कि किसी भी फैशन शो के एक दिन पहले वे रात को 9 से 10 घंटे की नींद लेते हैं। इससे उनकी त्वचा को एक अनोखी आभा मिलती है और उनकी त्वचा ज्यादा स्वस्थ और झुर्री रहित दिखने लगती है। विज्ञान ने यह साबित किया है कि युवा रहने के लिए सबसे प्रभावशाली साधन है नींद। जब हम नींद में होते हैं तो हमारे शरीर में मेलेटोनिन हार्मोन्स तैयार होते हैं, जिससे हम युवा दिखने लगते हैं। प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ मेलेटोनिन हमें ज्यादा साल जीने में तो मदद करता ही है, साथ ही इसके और भी कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि कई बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, कैंसर से लड़ने के लिए जरूरी घटकों का निर्माण होता है, कुदरती इंसुलिन का निर्माण होता है, अल्जाइमर जैसी बीमारियों की आशंका कम होती है, हृदय रोग रोकने वाले घटकों का निर्माण होता है। इन वजहों से मेलाटोनिन आपको हमेशा युवा रहने में मदद करता है। आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि 30 साल की उम्र के बाद मेलाटोनिन का बनना अपने आप कम हो जाता है, पर आगे दिए गए उपायों से हम इसको बढ़ा सकते हैं। संतुलित भोजन और उसमें भी कैल्शियम का ज्यादा मात्रा में सेवन करना। इसका ख्याल रखना कि रोज आपके शरीर को सही मात्रा में धूप मिले, सही मात्रा में नींद लेना, गहरी नींद पर प्रभाव डालने वाले तनाव, मद्य, तंबाकू, कैफीन जैसी चीजों को टालना। गहरी नींद नहीं लगे तो मेलाटोनिन की मात्रा घटती है। इस बात पर शोध हो रहा है कि क्या कृत्रिम तरीके से मेलाटोनिन की पूर्ति हो सकती है, उससे लंबी उम्र पाई जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि हमेशा युवा रहने का रहस्य हमारे अंदर ही है। अगला शीर्षक है युवा रहने का नजरिया। हमारे मन में असामान्य शक्ति है। हमारा शरीर जवान दिखेगा या बूढ़ा, इस पर मन का काफी प्रभाव होता है। कई सारे डॉक्टर यह मानते हैं कि शरीर से जवान दिखने के लिए मन का कार्यरत होना और जोश से भरा हुआ होना जरूरी है। यही इकिगाई का मुख्य तत्व है। हालांकि इसका इस्तेमाल सिर्फ समस्या के वक्त करना सही नहीं होगा। हमेशा जोशपूर्ण और कार्य सक्षम रहने की कला हमें सीखनी है। येशिवा यूनिवर्सिटी में किए गए एक सर्वेक्षण में 2 समान रहस्य पाए गए। एक तो यह कि लोगों के अंदर असामान्य सकारात्मक नजरिया होता है, और दूसरी बात यह कि वे भावनात्मक दृष्टि से भी सक्षम होते हैं। इसे दूसरी भाषा में बताएं तो जो लोग समस्याओं और जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं और अपनी भावनाओं को दिशा देना जानते हैं, वे लोग लंबी आयु की यात्रा में सही दिशा में हैं। स्टोइक नजरिया। समस्या में होते हुए भी चेहरे पर हंसी नहीं खोने वाला इंसान हमेशा युवा दिखता है। इस प्रकार की संयमित जीवन शैली से चिंताएं दूर होती है और तनाव का स्तर कम होने में मदद मिलती है। 100 साल और उससे भी ज्यादा लंबी उम्र पाए हुए लोगों में कुछ समान चीजें देखने को मिली। इन लोगों के जवान जीवन में समस्याएं आई हुई होती हैं, लेकिन उन्होंने समस्या की ओर देखने का सकारात्मक नजरिया विकसित किया होता है। वे समस्या का सामना करते हैं और बिना हारे समस्या के ऊपर जीत पाते हैं। 2014 में विश्व के सबसे उम्रदराज इंसान के तौर पर जाने गए 111 वर्षीय अलेक्जेंडर इमिच ऐसा मानते हैं कि बेशक अच्छे जीन्स मिलना लंबी आयु का एक कारण है, लेकिन यही एकमात्र वजह नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद जो मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने बताया आप कैसा जीवन जीते हैं, यह बात भी लंबी उम्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। दीर्घायु काव्य। जब हम ओगिमी में थे तो करीब 100 साल आयु की एक महिला ने एक कविता सुनाई। यह कविता उनकी भाषा और जापानी भाषा में गाकर सुनाई। उसका हिंदी तर्जुमा कुछ इस प्रकार है। स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए सभी पदार्थ थोड़े थोड़े खुशी से खाएं। जल्दी सोएं, जल्दी उठें और तुरंत घूमने जाएं। हम हर दिन बड़ी शांति के साथ जीते हैं
और यात्रा का आनंद लेते हैं। स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए हम सभी दोस्तों से अपनेपन का बर्ताव करते हैं। गर्मी हो, बारिश हो या सर्दी, हम लेते हैं आनंद सारी ऋतुओं का। आपकी उंगलियां कितने साल की हैं, इसकी चिंता नहीं करें। अपने मस्तिष्क और हाथों की मदद से काम करते रहें। हमेशा काम में मशगूल रहें और काम करते रहें। 100 साल आपकी ओर चलते हुए आएंगे। अब हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके अगले पन्ने की ओर जाने के लिए तैयार हैं, जिस पर हम दीर्घायु जीवन और जीवन के उद्देश्य के बीच जो गहरा रिश्ता है उसे समझने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।